ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इसी पिछली वीडियोज़ में साथियों हम वायर ड्राइंग के बारे में, उसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार से वेरिएशन आता है क्रॉस सेक्शन में, और उससे एक्सट्रूजन लोड के बारे में, एक्सट्रूजन लोड वायर ड्राइंग लोड किस प्रकार से चेंज हो जाता है, ये सब डिटेल में जान लिया था। अब आते हैं साथियों, ये प्रोसेस कर लिया है, क्लीनिंग कर लेते हैं, लुब्रिकेशन कर लेते हैं। वायर आप बना रहे हैं उससे पहले साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना होगा। स्नैक भी लगाने होंगे आपको, जिससे फ्रिक्शन कम हो, आपके पावर कंजप्शन, फोर्स, एनर्जी लॉस को कम किया जा सके, और सफाई के लिए जिससे आपका जो वर्क पीस है, प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी बेहतर रह सके। उसके लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है क्लीनिंग एंड लुब्रिकेशन में, वो सब यहाँ पर हम जानने वाले हैं। आइए चलिए लेकर चलते हैं आपको साफ़ सफाई वाले अभियान की तरफ। क्लीनिंग परफॉर्म ऑन वर्क पीस एट द एंट्री ऑफ वायर ड्राइंग डाई। यहाँ पर आपको साफ़ सफाई करनी होगी एंट्री पर ही, क्योंकि एंट्री करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर साफ़ सफाई का क्या मतलब रह जाता है, या फिर आपकी इम्प्योरिटी इंक्लूड हो जाएंगी आउटर सरफेस पर, वर्क पीस पर, जिससे आपकी क्लियर फिनिशिंग, ठीक से जो प्रोडक्ट आप चाहते हैं डायमेंशन में शायद आपको ना मिल पाए, उसकी सरफेस आपको ठीक से ना मिल पाए, जिससे ना तो फिनिशिंग अच्छी होगी उसकी, ना इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो सबसे पहले करते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग किस प्रकार से की जाएगी? एसिड क्लीनिंग। आप उस पर एसिड डाल देंगे, जिससे कुछ इम्प्योरिटी होंगी वो उससे हट जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। इस प्रोसेस को पिकलिंग के नाम से भी जाना जाता है। यूजेज ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिड टू रिमूव हार्ड इम्प्योरिटीज़। यहाँ पर डाइल्यूट, थोड़ा तनु सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं अम्ल का, इम्प्योरिटीज़ को, अशुद्धताओं को हटाने के लिए। एग्जाम्पल में क्या है, अशुद्धताओं में स्केल्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, डस्ट होती है, उसे हटाने के लिए क्लीनिंग करते हैं। पिकलिंग प्रोसेस कहलाता है। इसे एसिड क्लीनिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम एसिड इस्तेमाल करते हैं साफ़ सफाई के लिए। और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एंट्री पर। आप यहाँ पर वायर ड्राइंग कर रहे हैं तो पहले ही इसकी एंट्री पर इसको साफ़ शुद्ध कर इस पर लुब्रिकेशन लगाकर, लुब्रिकेंट लगाकर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिससे फाइनल प्रोडक्ट आपका ठीक क्वालिटी का प्राप्त हो सके। अब आते हैं साथियों सेकंड प्रोसेस की तरफ, या नेक्स्ट स्टेप की तरफ, एल्कलाइन फ्लशिंग। अब तक आपने अम्ल डाल लिया है, अब आपको क्षार भी डालना होगा उसको न्यूट्रल करने के लिए, अन्यथा उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। टू न्यूट्रलाइज एनी एक्सेस इफेक्ट ऑफ एसिड। एसिड के अत्यधिक इफेक्ट, प्रभाव को कम करने के लिए इसे न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं अल्कलाइन फ्लशिंग कर। टू रिमूव आउट द सॉफ्ट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द वर्क पीस। जो वर्क पीस है उस पर हटाने के लिए कुछ सॉफ्ट इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, जो बची कुची हैं, चिपक कर अभी भी रुकी हुई हैं, या अम्ल से जो हटी हैं वो क्लियरली हट नहीं पाई वर्क पीस से, उन्हें हटाने के लिए उस पर फ्लशिंग की जाती है, जिससे वो हट जाती हैं आसानी से। अब आपने क्लीनिंग कर ली है तो अब लुब्रिकेशन भी करना होगा। तो लुब्रिकेशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट प्रोसेस कहलाता है स्लैंगिंग। स्लैंग, या फिर इस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप इस्तेमाल किए जाते हैं वो याद रखना आपको इम्पोर्टेंट होता है। डिप द वर्क पीस इन फेरस ट्वाइस हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। जो आपका वर्क पीस है उसको फेरस हाइड्रोक्साइड जो है इसके सॉल्यूशन में आपको डुबाना होता है। डुबाएंगे आप उसको, लुब्रिकेशन हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं FeOS2 सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, इसमें वर्क पीस को डुबोएंगे। डिप दिस वर्क पीस इन लाइम वाटर। उसके बाद क्या करेंगे, आपने पहले फेरस ट्वाइस हाइड्रोक्साइड में इसको डुबो लिया है, डिप कर लिया है, और इसके बाद आप इसको लेकर जाते हैं लाइम वाटर की तरफ। डिप दिस वर्क पीस इन लाइम वाटर, जिसका फार्मूला है कैल्शियम ट्वाइस हाइड्रोक्साइड। इसे सेलेक्ट लाइम के नाम से भी हम जानते हैं। तो सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद थर्ड की तरफ चलते हैं, अप्लाई दी लुब्रिकेंट। अब आपने साफ़ सफाई कर ली है, सॉल्यूशन में कुछ लगा लिया है, तो इस पर कुछ और लुब्रिकेंट आप लगा देते हैं। ये स्लाइंग प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का आपने लुब्रिकेशन वर्क पीस पर कर दिया है। लुब्रिकेशन की कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, अभी भी दूसरा लुब्रिकेटिंग का प्रोसेस है फॉस्फेटिंग। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग भी करते हैं। कोटिंग अलग अलग नाम से जानी जाएगी। वायर ड्राइंग में किस प्रकार से आप एक
हाई क्रॉस सेक्शन एरिया से वेरी थिन क्रॉस सेक्शन एरिया वाला वायर ड्रॉ कर सकते हैं। वो प्रोसेस भी जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।